हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और बहुत ही जानकारी से भरपूर वीडियो के अंदर। चेक मसल्स। हर बार की तरह दोस्तों मैं हर बार अपने मसल्स चेक करता हूं ताकि आप लोग मोटिवेट हों एक खूबसूरत बॉडी की तरफ। हर कोई दोस्तों एक अच्छा फिजिक बना सकता है। एवरीवन, नो मैटर व्हाट। शादी हो गई है, एज बढ़ गई है, किसी भी सिचुएशन में आप कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो साइंस है ना, ये गजब की चीज़ है यार। बता नहीं सकता मैं। साइंस मतलब दोस्तों वो चीज़ के बारे में जानना जो आज तक हम नहीं जानते थे। कुछ ऐसा सीखना जो हमें पहले नहीं पता था किसी भी चीज़ के बारे में। और साइंस ने इतना आसान कर दिया है दोस्तों मेरे लिए मसल बिल्डिंग। और इसीलिए मैं ज़्यादा जोश और बहुत ही एक्साइटमेंट में वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अब मेरा तो मकसद ही बन चुका है दोस्तों आप लोगों के लिए मसल बिल्डिंग। चाहे स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है या फैट लॉस करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना, इंजरी को ठीक करना है, कोई भी फिटनेस गोल है या फिर न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ भी फिटनेस गोल है दोस्तों, मेरा तो अब इतना मन करता है कि मैं अब आप लोगों के लिए आसान करूँ उस चीज़ को, क्योंकि जो भगवान ने परमात्मा ने मुझे सीखने को दिया, सिखाया, वो आप लोगों तक मैं उसको लेके जाऊँ। तो आज का वीडियो भी बहुत ही टेक्निकल वीडियो है दोस्तों, और साइंस से भरपूर। बहुत एक नई चीज़ आप सीखेंगे जो आपके वर्कआउट को मज़ेदार और आसान करने वाला है, आपकी स्ट्रेंथ ग्रोथ और मसल बिल्ड। क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी देर तक डायरेक्ट मैसेज में मेरी बात हुई एक लड़के से, और बड़ी ही उनके सामने समस्या आ रही है कि मेरा जो है वेट, यानी कि मेन चीज़ क्या है, एक चीज़ होती है दोस्तों प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये समझा दूंगा मैं क्या है। तो वो अपने लोड में या अपने चैलेंज में सेट के दौरान प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला प्लीज़ एक वीडियो प्रोग्रेसिव ओवरलोड या पिरामिड सेट, फोकस थोड़ा ध्यान लगाएगा पिरामिड सेट्स। जैसे सुपर सेट्स होता है, ड्रॉप सेट्स होता है, आपने सुने होंगे ये चीज़ें, ड्रॉप सेट, सुपर सेट, 21, और भाई ऐसे ही होता है दोस्तों एक पिरामिड सेट। यहाँ पे काम का तो बेसिकली पिरामिड सेट ही है। सुपर सेट हो गया या ड्रॉप सेट हो गया या वो 21, जो भी रोनी कोलमन को देखा हुआ इस तरह करते हुए आपने बाइसेप कर्ल, इतना कुछ काम के नहीं उनके बारे में। इनके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आज बात करेंगे पिरामिड सेट्स के ऊपर। और वो भाई की जो प्रॉब्लम आ रही है कि उनका वेट नहीं बढ़ पाता। वो कह रहे थे कि मैं 10 किलो से जैसे 15 रेप्स लगा लेता हूँ, लेकिन जब मैं 12 केजी बढ़ाता हूँ तो मुझसे रैप लगते ही नहीं है। तो मैं भी थोड़ा सा अचंभित हुआ इस चीज़ को लेकर कि ऐसा कैसे हो गया यार, कि बिल्कुल 2.5 केजी ही बढ़ाया है उन्होंने, और उनकी जो है 12.5 वो ले लेते हैं तो रैप्स ही नहीं आ रहे उनकी। तो ऐसी क्या समस्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों पिरामिड सेट क्या है। देखो, एक एक पॉइंट को बैठ के ध्यान से सुना करो, सीखा करो, क्योंकि इतना टाइम दोस्तों ना आपके पास है। मैं घर से दूर आया हूँ अभी, बाइक पे ही बैठा हूँ मैं अपनी, और मेरे को दिल्ली निकलना है 1 घंटे बाद। लेकिन पहले ज़रूरी था ये व्लॉग बनाना, क्योंकि यहाँ एक तो शांति होती है यार, अच्छे से बोल पाता हूँ पूरा फोकस होकर, और आवाज़ भी आप लोगों तक अच्छी पहुँचती होगी। तो इसीलिए बड़े ही ध्यान से बड़ा समय निकाल के मैं भी आया हूँ, और समय बार बार आपसे भी निकाला जाएगा। तो पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, जल्दी ख़त्म करूँगा। पिरामिड सेट होता है दोस्तों वेट, कम वेट के साथ स्टार्ट होता है ये, लाइट वेट से और ज़्यादा रेपिटेशन। जैसे कि आप शुरू कर रहे हो बेंच अपना चेस्ट पे, और आपने 10 किलो डंबल लिया और आपने रेप्स लगाए 15। फिर आपने 12.5 का डंबल लिया, रेप्स लगाए आपने 10। फिर आपने 20 किलो डंबल लिया, रेप्स लगाए आपने 8। फिर आपने 25 या 30 किलो डंबल लिया, रेप्स लगाए आपने 6। फिर आपने 35 या 40 केजी लिया, रेप्स लगाए आपने 4। देख रहे हो, वेट बढ़ रहा है, लिफ्टिंग वेट बढ़ रहा है, और रेपिटेशन डाउन यानी कम हो रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पिरामिड सेट। इसका उल्टा भी होता है। कई बार कुछ नया करने के लिए कुछ लिफ्टर इस तरह कर लेते हैं कि वो हैवी से शुरू करेंगे, हैवी वेट कम रैप्स, फिर उससे लाइट वेट ज़्यादा रैप्स, फिर उससे वो नीचे उतरेंगे। लेकिन हम दोस्तों ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि
ग्रोथ का पैटर्न यही है। हमारी हाइट पहले थोड़ी थी, फिर बढ़ते बढ़ते हम बड़े हो गए। क्लास में पढ़ रहे थे, वहाँ भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बढ़े। तो नॉर्मली जो तरीका है ज़िंदगी का, जिस तरह जीवन चलता है, वो देखा जाए तो जोड़ने वाली चीज़, जो सही चीज़ तो यही है कि आप नीचे से और ऊपर की तरफ, यानी स्लो से मीडियम और फिर फास्ट। तो ये है दोस्तों पिरामिड सेट। एक्चुअल में जो हम बात करेंगे आज आपकी ट्रेनिंग में, आपको यही करना है कि लाइट वेट से शुरू किया, ज़्यादा रेपिटेशन, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा वेट लिया, कम रेपिटेशन। तो मेन वेट पर आते आते, जैसे कि आप अगर बेंच पे 80 केजी लिफ्ट करते हैं, 40 किलो का डंबल, और आपने स्टार्ट 10 से किया, 10 पे आपने 15 रेप्स लगाए, तो दोस्तों आपको अपने आप को लेके आना है 4-6 रैप पे। मैं यही बोलता हूँ 4-6 रैप का जो वर्कआउट है बॉडी बिल्डिंग में, ये मसल बिल्डिंग, ये फैट लॉस भी और मसल बिल्ड भी और स्ट्रेंथ भी, तीनों काम एक साथ कर देगा। रेपिटेशन, कम से कम रैप से फेलियर लेके आना। और ये उन लोगों के लिए लागू है जो जिनका न्यूट्रिशन अच्छा है, रेस्ट अच्छा है, और जो फॉर्म एंड टेक्निक सीख चुके हैं, बिगिनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल को पार कर चुके हैं, एडवांस लेवल पे हैं, वो जाए ऐसे हैवी पिरामिड सेट्स पर। तो अब बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पिरामिड सेट आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या है पिरामिड सेट, पिरामिड ट्रेनिंग क्या है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। लाइट वेट से शुरू करना, ज़्यादा रेपिटेशन के साथ, और ख़त्म होते होते हैवी वेट और कम रैप्स। दिस इज़ कॉल्ड पिरामिड सेट्स या पिरामिड ट्रेनिंग। अब इन भाई की दिक्कत है कि ये 10 किलो पे 15 रैप लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये प्रोग्रेस नहीं कर पाते और लोड में या चैलेंज में। इनका यानी वही 10 किलो ही डंबल रहता है। तो भाई आपके लिए जो सोल्यूशन है दोस्त, अब आपको ये ट्राई करना है। आप 10 का जो डंबल होगा 10 किलो का, उस पर आपको 15 रैप्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। 15 रैप आपको फेलियर नहीं लगाना। आप 10 केजी डंबल से मैक्सिमम 10 रैप लगा के छोड़ दें। और मैं तो कहूँगा कि 10 भी छोड़ो, आप 6-8 रैप लगा के छोड़ दो, ठीक है। और फिर 12.5 केजी का डंबल आप जो बोल रहे हो वो लेना है आपको। और मैं तो कहूँगा 15 किलो ही लो आप। 15 किलो डंबल लेकर के भी आपको 6-8 रैप लगा के छोड़ देना है, उससे आगे मत लगाओ। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है हमारी ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग, अगर मसल बिल्ड कर रहे हो आप, तो मसल बिल्डिंग का जो मेथड है 4-6 रैप तक अपने आप को थका दो, अपने मसल्स को एग्जॉस्ट कर दो फुली। तो क्यों जाना हमें हैवी रैप्स पे? उससे पहले अच्छे से मोबिलिटी ड्रिल्स, थोड़ा पुशअप, एक सेट पुशअप लगा लिया, हल्की 3-4 मिनट की रनिंग कर ली, यानी कि ब्लड फ्लो बढ़ा लो, पहले वार्म अप कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग शुरू करनी है 4-6 रैप वाली। तो आप मेरे दोस्त 10 केजी डंबल से आप 15 रैप तक मत जाओ। आप 6 या मैक्सिमम 8 रैप लगा करके उस वेट को छोड़ दें, थोड़ा रेस्ट लें, ठीक है, 30 सेकेंड या 1 मिनट। उसके बाद आपको लगाना है 15 ही ले लो आप, 15 किलो। और हाँ, सेट लगाते वक्त भाई कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, इनका ग्रिप जो है ना दोस्तों, ये लूज रहता है। दोस्तों ये ऐसा नुस्खा है ग्रिप टाइट करने वाला, स्ट्रॉन्ग ग्रिप करके आपको डंबल पे रैप्स लगाने हैं, टाइट पकड़ के, इतना टाइट पकड़ के कि आपका फोर आर्म्स जो है वो दुखने लग जाए। मैं गारंटी करने वाला हूं दोस्तों, आपका पाउंडेज, आपके रैप्स और आपकी पावर 100% बढ़ेगी टाइटनेस से। पूरी बॉडी को एक्टिव करके, पूरा माइंड वहीं पर फोकस्ड हो, और पूरे जोश और ताकत के साथ आपको, यानी कि स्पीड से आपको रैप लगाना है, जरूर लगेगा। तो समझ में आ गया आपको कितना फेलियर लेना है? आपको 6-8 रैप लगा के ही छोड़ देना है, 10 किलो भी, फिर 15 किलो भी। इस तरह कर करके आपका जो फिर मेन वेट आएगा 20 किलो तक, जिस तक भी आप जाएं, तो आपको वही 4-6 रैप के 3 सेट और ले लेने हैं। आपका उस मसल का वर्कआउट कंप्लीट। ये है असली पिरामिड सेट्स। तो शुरू हमने हल्के से किया और ज़्यादा रैप से किया, और हम आगे मेन सेट तक जाते जाते हमारा वेट जो हो गया हैवी हो गया और रैप्स हमारे कम हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपना न्यूट्रिशन भी ठीक रखिएगा। कहीं आप करके वर्कआउट और कुछ भी खा रहे हो, जा करके रोटी या अनाज या फ्रूट्स या मिठाइयाँ, ये सब करने से ना तो पावर बढ़ने वाली है और ना मसल बढ़ने वाले हैं। मसल्स यानी कि प्रोटीन, और वो भी A क्लास प्रोटीन फोकस करना है, गुड फैट जिसमें घी और ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, वर्जिन ऑयल, होल ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट, इनके साथ वाइट राइस, पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ये अलाउड। ये तीनों का बैलेंस कर करके आपको न्यूट्रिशन लेना है, और फिर अच्छे से 6-8 घंटे की नींद लेनी है। और एक मसल को आपने आज ट्रेन कर दिया तो उसको 2 दिन का बीच में जरूर रेस्ट देना है, 2-3 दिन का। ये भी एक वजह होती है कि मसल को आप प्रॉपर रेस्ट देते नहीं हो, वो हील होती नहीं है फाइबर उसके, और आप फिर दोबारा कर देते हो तो उसमें पावर पैदा होगी नहीं।
तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि क्या पता कौन सा पॉइंट आपका वीक हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बता दिया कि पिरामिड सेट आपको ऐसे करना है, 15 रैप तक आपको लगाना ही नहीं है, कोई और पॉइंट भी आपका लूज हो सकता है। और लास्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन वाली बात कि जब आप आ जाते हो वर्कआउट करने के लिए तो भाई थोड़ा अपने आप को पूरा ये मान लिया करो कि आप अब यार युद्ध के मैदान में आ गए हो। थोड़ा सा अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो कि कैसे नहीं लगेगा, मुझे करना है यार, ठोकना ही ठोकना है इस रैप को। करो या मरो वाली स्थिति भी अपने दिमाग में रखो कि करेंगे तो करेंगे, आज तो करके ही जाएंगे, ये रैप्स लगेगा कैसे नहीं। एक ये माइंड सेट, वॉरियर वाला माइंडसेट, योद्धा वाला माइंडसेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। ये मेंटली आपको बता रहा हूँ मैं, जब तक ये तैयार नहीं है बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, इसके साथ चलती है बॉडी। अब आप रैप लगा रहे हो और अंदर आपकी ये चल रहा है कि यार बहुत हैवी है तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो तोड़ देगा मेरे को, बिल्कुल नहीं होगा। एक माइंड में आप रैप लगा रहे हो, ये अंदर आपकी ये बात चल रही है, यस करके मानूंगा, मैं पावरफुल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट। एक ये आपके अंदर चल रही है बात। तो दोस्तों ये भी ध्यान देना है आपको कि मेंटली और फिजिकली पूरे आप वहाँ पे इन्वॉल्व हों। समझे दोस्तों? अपनी ट्रेनिंग को सुपर कर दो, एक एक रैप के लिए सीरियस हो जाओ दोस्तों, पूरी जान झोंक दो। अगर मसल बनाने हैं तो कोई वर्कआउट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप देखो ये चाहिए और ये नेचुरल मिलेगा आपको दोस्तों। सारी ऐसी चीज़ें छोड़ दो जो आपको वीक करती हैं, जो आपके मसल्स को डिक्रीज करती हैं। ऐसी हर एक चीज़ से नाता तोड़ दो, चाहे वो चीज़ खाने की हो, चाहे वो चीज़ कोई और सामाजिक बुराई हो सकती है, फालतू का आलसपन या टाइम वेस्ट करना हो सकता है। कितनी भी कोई भी चीज़ टेस्टी है, त्याग दो उसको। असली टेस्ट ये है, ये स्वाद दोस्तों आपको लग गया ना, ये मसल वाला, आपको मज़ा आ जाएगा। बैठे बैठे कहीं बाइक पे ऐसे ही बैठे और एक पोज मार दो ऐसे, और गुजर रहे हैं लोग साइड से और बस आपको देखते जा रहे हैं। ये मज़ा जिस दिन लग गया सारे स्वाद छूट जाएंगे। तो ये भी आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों वीडियो लंबा नहीं करूँगा, 12-13 मिनट का सोचा था, वही हो गया टाइम। तो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पिरामिड सेट ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, मेरा फेवरेट है। सुपर सेट से, ड्रॉप सेट से, और जो 21 लगाते हैं बाइसेप कर्ल पे, इन सब से मेरा जो मेथड है भाई वो मेरा भी पिरामिड वाला है। इसे बोलते हैं दूसरी भाषा में प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप सिर्फ वेट में ही प्रोग्रेस करके नहीं, और कैसे आप अपने चैलेंज को बढ़ा सकते हो, बाकी टेक्निक क्या है जिनके अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जुट जाओ, अब युद्ध की तरह लो ट्रेनिंग को, युद्ध की तरह ये करना है तो करना है। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें, फिट रहें, अच्छा खाएं, अच्छी अच्छी हैबिट्स क्रिएट करें, जोश में ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।